ये सिर्फ एहतजाज नहीं, ये बगावत है। Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? जुनूबी एशिया की गलियों में एक नई कहानी लिखी जा रही है। नेपाल से बांग्लादेश तक और श्रीलंका से पूरी दुनिया तक एक ही आवाज गूंज रही है, बस बहुत हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा मुल्क अचानक कैसे उबल पड़ता है? कभी ये काठमांडू की सड़कें हैं जहां नौजवान पार्लियामेंट को आग लगा रहे हैं, कभी ढाका है जहां लाखों तलबा पुलिस के डंडों के सामने डटे हैं, और कभी कोलंबो जहां आवाम सदारती महल में घुसकर स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। ये सब सिर्फ फिल्मी सीन नहीं थे, बल्कि हकीकत थी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में इतने बड़े प्रोटेस्ट्स क्यों फटे, और सबसे अहम सवाल, क्या ये लहर बाकी साउथ एशिया तक भी फैल सकती है? साल 2022 श्रीलंका की मईशत जमीन बोस हो चुकी थी। फॉरेन रिजोर्स सिर्फ चंद दिनों के लिए बचे थे। इन्फ्लेशन 55% तक पहुंच गई। पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी कतारें, अस्पतालों में दवाइयों की कमी और घंटों की लोड शेडिंग। अवाम का सब्र टूट गया। फिर शुरू हुआ अर्गालाया मूवमेंट, जिद्दोजहद की तहरीक। लाखों लोग सड़कों पर निकले, सदर हाउस पर धावा बोला, और वो लम्हा आया जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सदर गोटाबाया राजापाक्से मुल्क छोड़कर भाग गए। सदर गोटाबाया राजापाक्से मुल्क से फरार हो गए हैं। Gotabaya Rajapaksa, along with his wife and 2 security personnel, have left the country. ये अवाम की जीत थी, लेकिन साथ ही एक सबक भी। जब हुकूमत नाकाम हो जाए तो अवाम खामोश नहीं रहते। अगला पड़ाव बांग्लादेश। यहाँ कहानी शुरू हुई 2024 में एक यूनिवर्सिटी कैंपस से। सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम के खिलाफ चंद तलबा ने आवाज उठाई, लेकिन ये एहतजाज जल्द ही पूरे मुल्क की अवामी तहरीक में बदल गया। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग जमा होने लगे। पुलिस और अवाम में शदीद झड़पें हुई, आंसू गैस, फायरिंग और दर्जनों हलाकतें। लेकिन एहतजाज रुका नहीं। आखिरकार वो लम्हा आया जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। बरसों से हुकूमत करने वाली शेख हुसैना को इस्तीफा देना पड़ा। इसे आज जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है, एक ऐसी तहरीक जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला कर रख दिया। और अब आते हैं नेपाल। यहां 2025 में जेन जेड ने क़यादत संभाली। शुरू में एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही ये करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी के खिलाफ एक आग में बदल गया। पार्लियामेंट पर आग लगा दी गई, वजीरों के घरों पर हमले हुए, हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए, और एक ही नारा गूंजने लगा, हमें इंसाफ दो, हमें मुस्तकबिल दो। ये एहतजाज बाकियों से मुख्तलिफ था। इसमें ज्यादातर नौजवान, तलबा और फर्स्ट टाइम वोटर्स शामिल थे, यानी वो नस्ल जो हमेशा ऑनलाइन देखी जाती थी, अब गलियों में अपनी ताकत दिखा रही थी। अगर आप गौर करें तो तीनों मुल्कों की कहानियां अलग लगती हैं। श्रीलंका में मईशत, बांग्लादेश में तलबा का निजाम, और नेपाल में करप्शन और आजादी इजहार। लेकिन इन सब में एक चीज मुश्तरक है, अवाम का गुस्सा और नौजवानों की क़यादत। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये साउथ एशिया के एक नए दौर की शुरुआत है, जहां नई नस्ल स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये लहर सिर्फ इन 3 ममालिक तक महदूद रहेगी, या फिर ये पूरे खित्ते में फैल सकती है? क्या भारत, पाकिस्तान और दूसरे हमसाया
कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में अगला मुल्क कौन सा हो सकता है जहां अवाम का सब्र टूट जाए।